अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लिक्रिश और आप देख रहे हैं टेक्निकली। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपसे मैं बात करूँगा कि अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप की हम लोग स्पीड कैसे तेज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में एक विंडो जो कि काफ़ी कम स्पीड अक्सर हमको दे रही होती है, कैसे हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं बिना किसी रैम को ज़्यादा किए, या फिर कौन सी वो ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको करके हम अपनी मज़ीद जो है वो स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके पास रैम ज़्यादा है तो फिर आप जो है बहुत ईज़िली एक अच्छी स्पीड एन्जॉय कर रहे होंगे। अभी यहाँ पे मेरे पास जो लैपटॉप में अवेलेबल है वो है 4 जीबी रैम, ठीक है? और कोर i5 है ये। तो 4 जीबी रैम है इसकी। मतलब मैं फिर भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा थोड़ी रैम है ये। तो अगर ये तकरीबन मैं मेरी जो प्रोफेशनल जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यार इस लेवल का सिस्टम हो या फिर इस लेवल का कंप्यूटर्स हो, तो अगर मेरे बस में हो या फिर मेरे पास थोड़ा बजट ज़्यादा हो, तो मैं जो अपने सिस्टम्स हैं उनके अंदर 16 जीबी प्लस या फिर इससे भी ज़्यादा जो है रैम रखवाऊँगा। तो अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ इस तरह का करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं उस सेटिंग की तरफ कि कैसे हम लोग जो है अपनी कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजीली जो है इंजॉय कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की स्पीड को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ये कि राइट क्लिक करना होगा अपने माई कंप्यूटर में जाकर, और यहाँ पर दोस्तों आपको ना अपनी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपने देखना है कि लेफ़्ट साइड पे ये एक आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये 4-5 ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे। डिवाइस मैनेजर है, रिमोट सेटिंग्स है, उसके बाद सिस्टम प्रोटेक्शन है, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे जो नीचे वाला है ना, चौथा, आपने इसको क्लिक करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस पे ऑलरेडी क्लिक हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 सेटिंग है, पहली सेटिंग, दूसरी सेटिंग, तीसरी सेटिंग। आपने सिर्फ जो है ऊपर वाली को ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाली को क्लिक करता हूँ कि एक नई विंडो मेरे सामने ओपन हो जाती है। विजुअल इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको एडवांस देखने को मिलती है। उसके बाद डाटा जो है वो आपको प्रिवेंशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स पे आपने दोबारा आना है। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है, मार्क लेट विंडोज चूज व्हाट्स बेस्ट ऑफ माय कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप इस टाइम जो थीम या फिर इस टाइम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो जो है एक सिंपल विंडो की है। तो यहाँ पे आपको करना होगा, यहाँ पे आपको तीसरा जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, आप नीचे भी जो नीचे एनिमेशंस थी वो सारी की सारी बंद हो गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन से कंट्रोल ऑप्शन फेड ही है वो साइड वगैरह सब कुछ जो है वो अनमैक हो गया और बंद हो गया। अगर मैं इससे क्लिक करता हूँ तो आप खुद ही अंदाज़ा करेंगे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो भी तेज़ हो चुकी है, और मेरे कंप्यूटर की स्पीड जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ हो चुकी है। यहाँ से दोस्तों होता क्या है कि बेसिकली एनिमेशन जो हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि हमारे सिस्टम की स्पीड जो है वो तेज़ हो गई है। तो अब हमारे कंप्यूटर में तो आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बत काफ़ी ज़रा जो है वो तेज़ स्पीड है। एक और काम करना होगा, एक तो ये काम हो गया, दूसरा आपने क्या करना है कि आपने हमारे कंप्यूटर में आना है, और जहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल है, चाहे आपने सी में किया, अब इसकी सी में होती है ज़्यादा, तो आपने ये करना है कि राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आना है, और प्रॉपर्टीज़ में दोस्तों आने के बाद आपके सामने यहाँ पे क्लीन डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन होगा, इसे क्लिक कीजिए, और इसकी फिर जो डिस्क है वो सारी की सारी क्लीन कीजिए। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जो आपने सर्चिस की जो होती हैं पीछे, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ टेम्प्रेरी फाइल जो है वो सेव करता रहता है, डिस्क जो है सेव करती रहती है, और ये स्पीड कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है दोस्तों। तो इसको जो है, ये जो फाइल्स हैं इसको क्लीन अप करने के बाद डिलीट भी करना है आपने यहाँ से। और इसका मतलब ये होगा कि जो रिसाइकल बिन में कुछ फाइल से टेम्प्रेरी जो फाइल जमा हुई है सर्चेज की, या फिर कुछ वेबसाइट आप ओपन करते हैं, तो इन सब को आपने ये जो फाइल शो कर देगा बाद में सर्चेज के बाद, इस सब को आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने इसको जो है क्लीन कर देना है, यहाँ से क्लीन अप माई सिस्टम फाइल्स। तो आपने यहाँ से इसको क्लीन अप कर देना है, आपके सिस्टम की स्पीड जो है मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये काम आपने जो है करते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कि कुछ दिन बाद, फिर 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद आपने इस तरह करते रहना है। लेकिन ये वाला जो सेटिंग वाला काम मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाके, वो सिर्फ आपने एक ही बार एनिमेशन वगैरह आपको चेंज करनी है, तो आपको सिस्टम जो है उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। ये वाली सेटिंग सिर्फ आपने एक बार करनी है, और जो दूसरी मैंने बताई है वो आपने
20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 1 मंथ बाद उसको आपने करते रहना है। मुझे उम्मीद है कि आपके सिस्टम की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होगी अगर आपने ये सेटिंग सारी कर ली हैं। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।